बारात भेजी, लेके आए राजा दशरथ। और जब बारात लेके आए हैं तो बड़े विधि विधान के साथ में राम की शादी सीता के साथ, लक्ष्मण की शादी उर्मिला के साथ, भरत की शादी मांडवी के साथ और शत्रुघ्न की शादी श्रुतकीर्ति के साथ, चारों भाइयों की शादी हुई। अब सखियां आपस में गाली दे रही हैं और बोली, राम जी, अरे राम जी से पूछे ओ जनकपुरी की नारी, बताए रे बबुआ लगवा दे तकाए गारी, बताए रे बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुरी की नारी, बताए रे बबुआ लगवा दे तकाए गारी, बताए रे बबुआ। सखिया बोली, तोहरा से पूछूं मैं ओरे धन सदारी, तोहरा से पूछूं मैं ओरे धन सदारी। एक भाई गौर का है, हाँ एक भाई गौर का है, एक गाय काली, बताए रे बबुआ लगवा दे तकाए गाली, राजा दशरथ ने कीनी होशियारी, भैया एक टाइम पे तीन तीन नारी, बताए रे बबुआ लगवा दे तकाए गारी, बताए रे बबुआ लगवा दे तकाए गारी। यहाँ बातें हो रही बड़े विधि विधान के साथ में, बारात वालों का राजा दशरथ ने सम्मान किया, राजा जनक ने भरपूर सम्मान दिया। लेकिन भैया जब विदाई का समय आया तो विदाई के समय में राजा जनक बहुत रोए। अपनी बेटी को विदा करते समय राजा जनक बहुत रोए और एक बात कही है कि हे सुनैना, मैं ये सोच के परेशान हूं कि पिता 25-22 वर्ष तक अपनी बेटी को गले से लगा करके रखता है और किसी और के हाथ में दे देता है। और माता एक बात बता दूं, बिटिया की विदाई पे दो लोग बहुत ज्यादा रोते, एक है बेटी का बाप और दूसरा है भाई। माँ उस टाइम नहीं रोती है, बहुत कम रोती है। वो इसलिए क्योंकि अगर माँ भी हद से ज्यादा रोना शुरू कर दे तो बाप और भाई को संभालने वाला कोई नहीं है, और सबसे ज्यादा तो भाई रोता है। बहन की विदाई पे सबसे ज्यादा भाई रोता है। एक व्यक्ति पूछता कि आज जब तक ये कुंवारी थी तब तक तू रोज मारता पीटता था, बोले खाना बना, मेरे कपड़े धुल दे, प्रेस कर दे, वरना ऐसे घर में शादी करूंगा पति रोज पीटेगा। भाई रोज लड़ेगा बहन से, लेकिन जब बहन विदा होती है तो सबसे ज्यादा भाई रोता है।
पूछ लिया तो वो भाई जवाब देता है कि वीरन, जितनी बार लड़ा हूं ना, मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं। और आज ये विदा होके जा रही है, आज से ना तो कोई लड़ने वाला होगा और ना ही कोई मनाने वाला होगा। जिस दिन बाप बेटी के लिए लड़का देख के आता है, उसी दिन बाप का चेहरा उतर जाता है। पूछती है बेटी की, पिताजी कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? तो बाप बोलता, नहीं बेटी, ज्यादा नहीं मांगा, बस ये है कि मैं ये सोच के परेशान हूं, आज से चौथे महीने में तू पराई घर की हो जाएगी। बिटिया जब पैदा होती है ना, तो भाग्य, संस्कार, संस्कृति लेके आती है। चाहे कितना भी गरीब बाप हो और लड़के वाले 10-20 लाख रुपए मांग ले, ज्यादा गरीब है तो अगर 5-10 लाख रुपए मांग ले तो महाराज 1 महीने से भागेगा, दौड़ेगा, लेकिन बिटिया के लिए सब सामान इकट्ठो कर लिए। और जैसे ही बिटिया विदा हुई, वैसे ही बाप एक कोने में आके गिर पड़ता है और कहता है, भैया अब हमसे जो भी टेंट वाले थे, बर्तन वाले थे, सब हमसे 2 दिन बाद बात कर लेना। लक्ष्मी गई वो तो गई, लेकिन मेरे हाथों और पैरों को तोड़ के चली गई। मैंने तो कई पिताओं को देखा है कि बाप सब कुछ कर ले, सब तैयारी कर ले, लेकिन महाराज बिटिया तो सज धज के पहुंच जाती है, लेकिन बाप खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। राजा जनक बहुत रोए, राजा दशरथ से हाथ जोड़े, महाराज कुछ भी करना, लेकिन मेरी बेटी को कभी भी तकलीफ मत देना। दशरथ बोले, कैसी बात करते हैं? अरे हमारे राम इतने संस्कारी हैं कि आपकी सीता को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। विदा किया और जब विदा किया है महाराज, तो बाबा चौपाई में लिखते हैं कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी और मोहे देख सकल नर नारी। पगधारी है भगवान श्री राम का नाम। यहाँ स्त्रियां मोहित हो गई राम जी को देख के और पुरुष मोहित हो गए सीता को देख के, क्योंकि दूसरी चौपाई है कि मोहिन नारी नारी के रूपा और पन्न गारे है चरित अनुपा। समय बीता, बड़ी खुशी, 4 पुत्र वधू घर में हैं। एक दिन राजा दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा, तो जब दर्पण में अपना मुख देखा, सोचा है कि हम पे बुढ़ापा है, कान के पास एक बाल सफेद हो गया। विचार किया कि हम अपने बड़े बेटे को राजगद्दी दे दें। राज तिलक की तैयारियां होने लगी तो देवतागण सोचने लगे कि अगर राम का राज तिलक हो गया तो राक्षसों को कौन मारेगा। इसलिए जाकर के मंथरा की बुद्धि को फेरा। मंथरा ने जाकर के कैकई की बुद्धि को फेरा तो कैकई कोप भवन में लेट गई। राजा दशरथ आए, बोले देवी क्या हुआ? तो जवाब दिया, महाराज मेरी एक बात सुनिए, हमने सुना है राम का राज तिलक है। बोले हाँ है तो। बोले हमारे जो वरदान है वो आप मुझे दे दो। अरे देवी 2 नहीं 4 मांग लो, 4 नहीं 6 मांग लो। और नहीं महाराज 2 चाहिए। क्या? मेरे 2 वरदान पिया, बहुत दिन पहले के मेरे 2 वरदान पिया, बहुत दिन पहले के। पहले के राजा, पहले के
तिलक श्री राम को वे घर घर बजे बधाई। मेरे प्यारे भरत लाल को खबर नहीं करवाई। क्या 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 मन में सोच लिया बहुत दिन पहले। बोले हमारे 2 वरदान दे दो। मांग लो देवी, कितने चाहिए? अरे 4 सेनाएं चाहिए, सिर्फ 2 दे दो। अब महाराज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं आप सबको ये ज्यादा से ज्यादा यानी कि 90% मान लो यही पता होगा कि कैकेयी की वजह से राम को वनवास हुआ था, लेकिन ये गलत है। कैकेयी की वजह से राम को वनवास नहीं हुआ। महाराज कैकेयी निंदनीय नहीं है, कैकेयी वंदनीय है। आपको बता दें कि अगर कोई प्रेम करने वाला है राम जी को तो पूरी दुनिया में माताओं कैकेयी से ज्यादा राम को प्रेम करने वाला कोई नहीं है। जिस दिन से राम पैदा हुए और उस दिन से जब तक शादी नहीं हुई तब तक राम जी मैया कैकेयी के आंचल से छुपके ही सोते थे। अब समझ लो कितना प्रेम होगा। भगवान मुश्किल से मुश्किल 2.5 वर्ष के रहे होंगे। एक दिन की बात है, 2.5 वर्ष के भगवान मैया कौशल्या को पता नहीं क्या मन में विचार आया, कैकेयी के सेन कक्ष में पहुंच गई। बोले कैकेयी, हाँ बहना क्या हुआ? बोले आज हमारा बड़ो दिल कर रहा है, राम बचपन से और अब तक तेरे साथ रोज सोता है, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने साथ अपने राम को सुलाऊं। अब भैया कौशल्या का बेटा कैकेयी मना कैसे कर दे? तो पत्थर तो रख लिया और बोले ले जाओ बहना, आपका ही बेटा है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी अगर ये नहीं सोएगा तो वापस कर जाऊंगी। कैकेयी के पास से राम जी को लेके पहुंची मैया। महाराज 8 बजे मां लेके आई, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, राम जी नींद में नहीं आ रहे। राम जी को नींद ही नहीं आ रही। मैया कौशल्या बोली नींद नहीं आ रही राम? बोले नहीं मैया। अब नींद कैसे आए? रोज तो कैकेयी के आंचल से छुपके सोते हैं। तो कैसे सोना है? भूख लगी है? नहीं। दूध चाहिए? नहीं। अरे बोले लाला फिर क्यों नहीं सो रहा? कुछ नहीं मैया सो जाऊंगा। 2.5 वर्ष के भगवान। और अचानक महाराज रात्रि के 2 बज गए, भगवान राम को नींद नहीं। रात्रि के 2 बजे कैकेयी पुनः वापस लेके कौशल्या के पास पहुंची, कैकेयी के पास, और बोली ये ले, ये तेरा बेटा मेरे साथ नहीं सोएगा। और आपको बता दूं भगवत श्रोताओ, रात्रि के 2 बजे मैया कैकेयी और 4 पाई की पार्टी पर सर रख के रो रही थी कैकेयी, और ये विचार कर रही है कि आज मेरा बेटा होता, ये खुद मेरा बेटा होता राम, तो आज मुझे तकलीफ नहीं होती। रोज सिसकियों की आवाज बाहर तक गई। कौशल्या बोली क्या हुआ कैकेयी? अरे रो क्यों रही है? बोले नींद नहीं आ रही। अरे बोले ठीक ही है, तुझे भी नहीं आ रही और तेरा राम भी नहीं सो रहा, इसे सुला। महाराज जैसे मैया कैकेयी ने राम को आंचल से लगायो, 10 मिनट तब हुए भगवान सो गए। और जब भगवान विश्राम करने लगे, दूसरा दिन हुआ, 1 साल हुई, भगवान 4 वर्ष के हुए होंगे। 4 वर्ष के प्रभु मैया दाल भात भगवान को खिला रही, सो 4 चक्कर लगाए कि राम ने और कैकेयी के पीछे से नेत्र बंद किए। कैकेयी से पूछा मैया बता मैं कौन हूं? अब किसी ने नेत्र बंद किए हो और कोई पूछ ले कि मैं कौन हूं, पहली बात तो आप आवाज से
अगर बहुत ज्यादा प्रेम होगा सामने वाले से तो आप आवाज से पहचान लेंगे कि कोई है, मतलब जिसे हम जानते वही है। लेकिन मैया कैकेयी समझ तो गई कि ये राम है, बातें बनाएगी, बोली हाँ हाँ मैं समझ गई, तू मेरा बेटा भरत है। जो भरत को नाम लो सो राम माता उस सामने आए के बोले ये ले माँ तू तो हार गई, मैं तेरा बेटा राम। कैकेयी आंखों में आंसू लेके बोली लाला अगर तेरे लिए मुझे 7 जन्मों तक हारना पड़ जाए तो मैं हारने के लिए तैयार हूं। बोले इतना प्रेम है? बोले बहुत। राम जी बोले जे ठीक मौका है। राम जी बोले अच्छा बता मैया तू कितना प्रेम करती है? बोले इतना प्रेम करती हूं अगर तू जान भी मांगे तो वो भी दे दूं, इतना प्रेम है। बोले सोच ले मैया ऐसो न होवे हम कुछ मांगे और तू दे ही न पाए। कैकेयी बोली कैसी बात करता है बच्चा, अगर तू सर्वस्व मांग लेगा तो तू मेरा सबसे प्यारा लाल है, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। अब राम जी बोले माँ सोच ले कुछ ऐसा न मांग लूं जो आने वाले समय में लोग अपनी बेटियों का नाम कैकेयी रखना बंद कर दे। कोई फर्क नहीं पड़ता मांग ले। सोच ले माँ ऐसा समय ना आ जाए जो तेरा खुद का बेटा भरत तुझे माँ बोलना बंद कर दे। कैकेयी आंखों में आंसू लेके बोली सुन राम जब तीनों लोगों का नाथ हमें माँ बोल रहा है तो अगर भरत माँ नहीं बोलेगा तो फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं है, बता क्या चाहिए? जवाब दिया माँ ऐसा न हो कि मैं कुछ ऐसा मांग लूं जो तू विधवा हो जाए। थोड़ा सा सोचा क्योंकि पत्नी को सुहाग बड़ा प्यारा होता है। 2 मिनट चुप रही होगी, तीसरे मिनट में बोल पड़ी अरे मांग ले लाला तू भी क्या याद रखेगा राम, मैं अपने विधवापन में जीवन काट लूंगी लेकिन तू अगर मेरी जान भी मांगेगा वो भी दे दूंगी। राम जी बोले सुन मैया तो एक काम कर, अगर तू सब देने के लिए तैयार है तो जब आने वाला समय राज तिलक की तैयारियां होंगी, अभी तो मैं 4 वर्ष का हूं, मैं यहाँ राक्षसों का वध करने आया हूं, जब राज तिलक की तैयारियां हो तो तू उस राज तिलक में भरत के लिए राज तिलक मांगना और मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास। मैया कैकेयी धड़ाम से जमीन पे गिरी और जवाब दियो बच्चा अरे तू क्या बोल रहा है, तू मेरी जान है, मैं तेरे बिना मर जाऊंगी लाला, तेरा मुख अगर सुबह देखने को न मिले तो ये कैकेयी का पूरा दिन खराब हो जाता है और तू अपने लिए वनवास की कह रहा है। और अगर मैंने तेरे लिए धोखे से वनवास मांग लिया तो लोग आने वाले समय में मुझे रोज गालियां देंगे कि